गुड मॉर्निंग क्लास 6। इस चैप्टर का मैंने आपको पूरा कंप्लीट जो वीडियो है पूरे चैप्टर का डिटेल में वो बना के सेंड कर दिया है। आपने उसको देखा होगा बोर्ड पे, उसको आप 2-3 बार देख लीजिए। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। कुछ लोगों को रीडिंग में भी दिक्कत होती है और वो गलत प्रोनाउंसिएशन से पढ़ते हैं। तो अब्राहम लिंकन का इंट्रोडक्शन, उनकी कहानी, उनकी स्टोरीज दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द प्रीवियस वीडियो, तो आई वॉन्ट बी शेयरिंग दोज थिंग्स इन दिस वीडियो। यहाँ पे सिर्फ रीडिंग होगा और कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उसका मैं मीनिंग बता दूंगा विच यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपी। तो दिस इज़ अब्राहम लिंकन, द मैन हु फ्रीड द स्लेव्स। हु आर द स्लेव्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्पेलिंग देख लीजिए, अब्राहम लिंकन, LINCOLN। अब नीचे आते हैं। अब्राहम लिंकन was the 16th president of the United States of America। ठीक, अमेरिका नहीं बोलना है, अमेरिका। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं बोलना है, प्रेसिडेंट। 16th थे। He is chiefly remembered for getting rid of slavery and for uniting the states of America। तो दो काम के लिए इनको रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है। रिमेंबर मीन्स होता है याद करना। गेटिंग रिड मतलब होता है छुटकारा पाना। ये एक फ्रेज है, गेटिंग रिड, दिस मीन्स किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ऑफ स्लेवरी, किस चीज़ से छुटकारा दिलाया था अमेरिका को? स्लेवरी से। ओके, तो अमेरिका को स्लेवरी से छुटकारा दिलाया उन्होंने, गेटिंग रिड। आप गेटिंग रिड का स्पेलिंग आप मीनिंग जो है आप लिख लीजिएगा। एंड फॉर यूनाइटिंग द स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनिटिंग नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे यूनाइटिंग। यूनाइटिंग मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना। 13 डिफरेंट कॉलोनीज़ थे, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्यों वो अलग होना चाहते थे, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो उसको जोड़ने के लिए अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न इन 1809 ऑन अ स्मॉल फार्म इन केंचकी। फार्म मतलब होता है खेत, खेती बाड़ी होती है, वहीं पे एक घर होता है, उसको बोलते हैं फार्म। तो केंचकी एक जगह है, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। ही केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। हम्बल मतलब होता है बहुत ऊंचे ख़ानदान के, हाई फाई ख़ानदान के नहीं थे, बहुत अमीर नहीं थे। हिज फादर वॉज अ फार्मर, उनके फादर जो है किसान थे। और उनके फादर क्या थे वो डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। व्हेन अब्राहम लिंकन वॉज 8 years old, जब 8 साल के थे, हिज फादर डिसाइडेड टू मूव फर्दर वेस्ट। वेस्ट जाने का सोचे, वेस्ट मतलब इस साइड अमेरिका में, ये जो अमेरिका है ऊपर वाला, इधर रहते थे तो वो इधर जाने लगे, फर्दर वेस्ट शिफ्ट हुए। डिसाइड मतलब होता है फैसला करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द होल फैमिली टुक देयर पोसेशंस। पोसेशंस मतलब होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोसेशन मतलब होता है सामान, जो बिलोंगिंग्स होता है, जो ज़रूरत का सामान होता है। जो आपका कपड़ा है, आपकी बुक्स है, वो आपका पोसेशन है। विद देम एंड अराइव्ड मतलब होता है आना, पहुंचना। अराइव्ड इन इंडियाना। तो एट द एज ऑफ 8 हिज फैमिली शिफ्टेड टू इंडियाना फ्रॉम केंचकी। केंचकी से इंडियाना आ गए थे लोग। ये सब डिटेल में बताया हमने। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उसको आप देख लेते हैं। स्पेलिंग, स्लेवरी क्या होता है तो इसमें लिखा हुआ देखिए। कस्टम ऑफ हैविंग स्लेव्स। अ स्लेव इज़ अ पर्सन। अब स्लेव कौन है? इज़ अ पर्सन हु इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर एंड बाउंड टू सर्व देम। बाउंड मतलब होता है उसको करना ही करना, भाग नहीं सकता है। प्रॉपर्टी मतलब होता है जैसे हम लोग कपड़ा ख़रीदते हैं तो हमारा अपना हो जाता है, हम लोग उसको जैसे यूज़ करें, फेंक दें, बार बार धोएं, यूज़ करें, फाड़ दें, कुछ और बना लें उससे। तो इसी तरह से स्लेव्स भी होते थे, प्रॉपर्टी होते थे किसी और के, उस जैसे यूज़ करना चाहते थे, करते थे। इसीलिए उन पर जुल्म भी होता था। लॉग केबिन। लॉग मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा। लकड़ी का जो टुकड़ा होता है आपने पढ़ा होगा, L फॉर लॉग, KG में, उसको बोलते हैं लॉग। केबिन होता है उसका एक ऐसा बना हुआ ऑफिस टाइप का, उसको बोलते हैं केबिन। ठीक है। शॉवेल होता है स्पेड लाइक टूल यूज्ड फॉर मूविंग कोल सैंड। वो जो ऐसा बेलचा टाइप का होता है, आपने देखा होगा, ऐसा बेलचा टाइप का होता है, इसको बोलते हैं शॉवेल। ठीक है, तो स्पेलिंग आपका ये ठीक होना चाहिए, शॉवेल। हाँ, उसके बाद है आपका प्लांटेशन। प्लांटेशन है लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर टी, कॉटन, शुगर केन एक्सेट्रा, जो बड़ा बड़ा खेत होता है ना, उसको बोलते हैं प्लांटेशन। सेल, स्मॉल रूम इन अ प्रिजन। जेल में
छोटा छोटा रूम बना होता है कैदी के रहने के लिए, यहाँ पे गेट लगा होता है, तो एक एक रूम को बहुत छोटा छोटा होता है, इसीलिए इसको सेल बोलते हैं, ठीक है ना। ये बैटरी वाला सेल नहीं है। शेरिफ मतलब होता है जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं शेरिफ, चीफ ऑफिसर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कंट्री, जैसे आईपीएस जो एसपी हो गया उस लेवल का होता है। पेरिश मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, ख़त्म हो जाना, टू बी लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो जाना। जैसे आपने एक फ्रूट को रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा, बाहर में वो सड़ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड पेरिश। मौन होता है रिग्रेट, टू फील सैड, मतलब कोई हमारे यहाँ इंतकाल हो जाता है किसी का तो हम लोग उसको मौन करते हैं, मातम मनाते हैं, बुरा मतलब सैड फील करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको यूज़ होंगे, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। अभी नेक्स्ट जो आपका पेज है 38, मीनिंग फॉरेस्ट। यंग लिंकन लर्न हाउ टू यूज़ एन एक्स एंड ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम वर्किंग इन फॉरेस्ट। तो इन्होंने क्या यूज़ करना सीख लिया था एट द एज ऑफ 8? एक्स यूज़ करना, एक्स कुल्हाड़ी जो होता है, कुल्हाड़ी यूज़ करना सीख लिया था। स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन वर्किंग इन फॉरेस्ट। इंडियाना में काफ़ी सारा फॉरेस्ट था, तो वहाँ पे इन्होंने फॉरेस्ट में वर्क करना सीख लिया था। एट फर्स्ट ही हैड टू हेल्प हिज फादर टू बिल्ड अ हाउस आउट ऑफ लॉक्स। आउट ऑफ लॉक्स मतलब उससे बनाना, लॉक से बनाना, लकड़ी का हाउस बनाना सीखा था उन्होंने। देन दे हैड टू क्लियर द फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। क्लियर मतलब होता है क्लियर करना, मतलब फॉरेस्ट को कट करना। एंड ट्रीज एंड रॉक्स, तो वहाँ से ट्रीज को हटाइए, रॉक्स को हटाइए, ताकि वो मैदान बन जाए। मेक द ग्राउंड रेडी फॉर प्लांटिंग क्रॉप्स। देयर चीफ क्रॉप वॉज कॉर्न। कॉर्न जो हम लोग करते हैं, मकई है और भी चीज़ें हैं, तो उस तरह की जो सीड्स होते हैं उसको कॉर्न बोलते हैं। ओके, ये डिटेल में मैंने बताया है आपको उसमें वीडियो में। अब्राहम लिंकन वॉज सो बिजी ही हैड नो टाइम टू गो टू स्कूल। ठीक, ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड मतलब बचपन। चाइल्डहुड यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ जॉब्स। सॉर्ट्स मतलब होता है ऑल, सॉर्ट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ जॉब्स। अब क्या क्या जॉब करते थे बता दिया मैंने। फार्म लेबरर, बोट हैंड, लॉक चॉपर जो लकड़ी काटते हैं, चॉप मतलब होता है काटना। कीपर ऑफ अ टाइनी स्टोर। टाइनी मतलब होता है छोटा, छोटा कोई स्टोर होगा, कोई दुकान होगी, उसके कीपर थे, उसका गार्डिंग करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ विलेज पोस्ट मास्टर फॉर सम टाइम। लोगों का ख़त पहुँचाते थे। ही कैरीड ऑल द लेटर्स इन हिज हैट। वो उनका हैट था, ऐसा हैट होता है ना, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अंदर इसको आप सर पे रख लेते थे और इसके अंदर यहाँ पे लेटर्स रखते थे वो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, वेयर डिड ही कैरी हिज लेटर्स। अब हिज मदर टॉट हिम। मदर के बारे में मैंने बताया आपको उस वीडियो में। हाउ टू रीड, उन्होंने पढ़ना सिखाया। शी इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड मतलब होता है किसी को अच्छे काम के लिए उभारना। ये तो इंस्पायर करना, क्या आप अच्छा काम करें, आप को किसी ने उभारा, बोल के उभारा, या कहीं पे आपने देखा किसी को अच्छा काम करते हुए, तो आपको भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, इंस्पायर। आप इसको लिख लीजिएगा। हिम ग्रेटली, तो उसकी मदर ने उनको इंस्पायर किया। एंड हर एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है मशवरा। ठीक, ये भी आप लिख लीजिएगा। टू हिम वॉज टू लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लर्न ऑल ही कुड एंड बी सम अकाउंट इन द वर्ल्ड। जितनी चीज़ वो सीख सकता है सीखे और दुनिया के कुछ काम आए। In the evening, after the day's work was over, Abraham liked to spend some time with his his books. जब काम ख़त्म हो जाता था तो बहाना नहीं बनाते थे और किताब पढ़ते थे। ये आप वीडियो देखिएगा तो काफ़ी डिटेल मैंने बताया है, अभी सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। When Abraham was a lad, lad वहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ, lad, LAD, lad। आपने पढ़ा होगा स्पेलवेल में। lad मीन्स होता है लड़का, ठीक है। lad of 16, 16 साल के जब हुए। ही हर्ड नहीं बोलना है, इसको हर्ड बोलना है। हर्ड होता है सेकंड फॉर्म ऑफ हियर। दैट अ पर्सन लिविंग नियर देयर हाउस हैड अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन पे एक किताब थी, उनके बगल में एक आदमी रहता था। ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड, मतलब उसको बहुत चाह थी, ख्वाहिश थी कि वो बुक पढ़े। इन रीडिंग इट एंड ही बेग्ड द ओनर। बेग्ड मतलब होता है बहुत रिक्वेस्ट करना है, भीख मांगना नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ होता है रिक्वेस्ट करना। हम लोग किसी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं ना, कोई चीज़ हमको चाहिए होता है तो। ओनर ऑफ द बुक, ओनर मतलब होता है मालिक, OWNER। ऑनर नहीं बोलना है, ओनर बोलना है। प्रोनाउंसिएशन आप लोग ठीक रखिएगा।
टू लेंड इट, लेंड मतलब होता है उधार देना किसी को, ठीक है ना, लेंड, LEND, लेंड मतलब उधार देना किसी को। उधार क्या देते हैं, तो वापस करना होता है। वैसे हम लोग उधार लेके वापस देते नहीं है जल्दी, मन में नहीं होता है, लेकिन देना चाहिए। फॉर फ्यू डेज अब्राहम वॉज गिवन द बुक, बुक मिल गई उसको, बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है अ डे लेटर, एक दिन के बाद, रेन सोक्ड, SOAKED, सोक्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, भिगा देना, सोकिंग, ठीक है, थ्रू अब्राहम्स लॉग केबिन एंड रीन द बुक, RUINED, रीन, रीन मतलब होता है बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो पानी घुसा उसके लॉग केबिन से और उसने बुक को भिगाकर बर्बाद कर दिया। ओके, द पुअर लैड, ये जो पुअर लैड यहाँ मतलब गरीब लड़का नहीं, मतलब ये बेचारा हम लोग बोलते हैं ना, बेचारा मतलब हुआ था। पुअर लैड वॉज वेरी अपसेट, अपसेट मतलब होता है नाखुश हो जाना, उदास हो जाना, अपसेट एक वर्ड है यहाँ पे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। एंड ही डिड नॉट हैव द मनी टू बाय अनदर बुक एंड रिटर्न इट टू द ऑनर, आप उसके पास तो, उसको तो ऐसा हम लोगों की तरह नहीं है कि उधार लेते हैं तो देते नहीं है, ये तो ईमानदार बच्चा था ये, तो कैसे रिटर्न करेगा, इसके पास पैसे नहीं थे, सो ही वॉज अपसेट। सो अब्राहम वेंट टू द मैन्स फार्म, वो खेत में गया, एंड ऑफर्ड हिज, ऑफर मतलब होता है हवा, ऑफर करना, एक उनसे कहना कि भाई आप मेरा वर्क, मैं आपके फील्ड में वर्क कर दूंगा, हिज फ्री सर्विस, मैं अपनी फ्री सर्विस दूंगा, टिल द कॉस्ट ऑफ द बुक वॉज मेड अप, मतलब इतने दिन दूंगा जितने में आपके बुक का कॉस्ट पूरा हो जाए। द फार्मर वॉज सो इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना, ठीक है ना, किसी को देख कर हम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, मतलब यह बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है यार, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। विद द यंग बॉयज सिंसियरिटी, सिंसियरिटी मतलब होता है एक वर्ड है सिंसियरिटी, इट वॉज वेरी सिंसियर, कोई काम में बहुत मन लगाने को बोलते हैं सिंसियरिटी। देखा कि ये कितना, मतलब इस चीज़ को, इसको कितना अफसोस है कि बुक खो दिया है, पैसे नहीं है इसके पास, तो ही केम टू मी। देन फाइनली अब्राहम हैड वर्क हार्ड इनफ टू मेक अप फॉर द कॉस्ट ऑफ द बुक, उसने काम कर लिया जब। द फार्मर प्रेजेंटेड, प्रेजेंट मतलब होता है देना, गिफ्ट करना है, हिम विद द वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम, यहाँ पे एक वॉल्यूम यूज़ हुआ है, मैथ के टर्म में नहीं है, वॉल्यूम मतलब होता है सेट ऑफ बुक्स जो होती हैं ढेर सारी, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, तो पूरा वॉल्यूम ही उसको फ्री में फार्मर ने एज ए गिफ्ट दिया। इमेजिन अब्राहम्स जॉय, आप इमेजिन मतलब होता है सोचिए, आप यू कैन इमेजिन, आप सोच ही सकते हैं कि अब्राहम जॉय मतलब अब्राहम कितना खुश हुआ होगा इस गिफ्ट को पाके, क्योंकि रीडिंग उसका हॉबी था। ही रिसीव्ड मतलब पाना, हिज वंडरफुल गिफ्ट, इतना ज़बरदस्त अच्छा गिफ्ट मिला। ही हैड वॉन इट थ्रू हार्ड लेबर, उसको लगा कि मैंने अपनी मेहनत से कोई चीज़ जीता है। वॉन, विन का सेकंड फॉर्म है, थ्रू पढ़े ना, इसको थ्रो नहीं पढ़ेंगे, इसको थ्रू पढ़ेंगे, थ्रू, हार्ड लेबर अपनी सख्त मेहनत से। एज ही ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ना है, कुड नॉट अफोर्ड, अफोर्ड एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, अफोर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को, जैसे आप ख़रीदने गए कपड़ा और वहाँ पे पैंट मिला 2000 का और आपके पॉकेट में आपको लगा इट्स टू कॉस्टली, तो आप कह सकते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अफोर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को ख़रीदने के लायक जो सलाहियत होती है, ठीक है। टू बाय पेपर एंड पेंसिल, तो ही कुड नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर पाता था कि वो उसके पास इतने पैसे ही नहीं रहते थे कि कभी किताब और कॉपी और पेपर ख़रीद पाए। तो अब्राहम रोट विद अ पीस ऑफ चॉक एंड यूज द शॉवेल, शॉवेल हमने पहले पढ़ा था, शॉवेल बेलचा, उस पर चौक से लिखता था ये, उसको वो स्लेट की तरह यूज़ करता था और चौक से प्रैक्टिस करता था। देखिए हम लोग कितने बहाने बनाते हो, देखिए बंदा कितने अच्छे से पढ़ रहा है। अब्राहम ऑल्सो लाइक टू टॉक एंड टू आर्गू, आर्गू ARGUE बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, आर्गू मतलब होता है बातचीत करना, बहस करना, डिबेट करना विद हिज फ्रेंड्स। वन डे ही हर्ड द स्पीच ऑफ फेमस लॉयर का स्पीच सुना एंड अब्राहम वॉज डिलाइटेड, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स होता है वेरी हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश हो गया, उसमें वेरी लगा दें आप तो इसके लिए जो एक वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड डिलाइटेड, वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश हो जाना, तो आप वेरी वेरी हैप्पी नहीं कर सकते आप, तो उसके लिए वर्ड होता है डिलाइटेड, बहुत खुश। ही वॉज डिलाइटेड दैट इज एंड ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया ही वुड बिकम अ लॉयर, वो भी लॉयर बनेगा। यहाँ पे फैसला किया, अभी क्वेश्चन आएगा व्हेन डिड ही डिसाइड टू बिकम अ लॉयर, व्हेन ही हर्ड द स्पीच ऑफ दिस। व्हेन ही रीच्ड द एज ऑफ 21, 21 साल का जब हुआ, इस फादर सेंट हिम ऑन अ जर्नी टू अ टाउन कॉल्ड न्यू ऑरलीन्स, न्यू ऑरलीन्स, ठीक है, ऑरलियंस नहीं पढ़ना है। दिस प्लेस वॉज दिस वॉज अ प्लेस नियरली 2000 माइल्स, 1 माइल में 2 किलोमीटर से थोड़ा कम होता है।
तो 2000 माइल, बहुत दूर, दिल्ली से भी दूर, मतलब आप समझिए बहुत साउथ भेज दिया इतने दूर यहाँ से, आप मानिए। फ्रॉम अब्राहम्स होम इन इंडियाना, इंडियाना से वहाँ भेज दिया। अब्राहम एंड हिज फ्रेंड वेंट ऑन द जर्नी, ठीक है, टुगेदर, ठीक है, साथ में वो फ्रेंड्स के साथ ही वेंट देयर। दे गॉट अ स्मॉल बोट रेडी, कैसे गए वो लोग, बोट से, स्मॉल बोट रेडी, एंड लोडेड इट विथ स्टोर्स एंड प्रोविजंस। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्ड है, स्टोर्स एंड प्रोविजंस। तो ये जो ज़रूरत का सामान होता है, खाने पीने का सामान होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोर्स एंड प्रोविजंस, उसी से बनता है प्रोविजनल स्टोर्स। ओके, तो ये दोनों वर्ड आप राइट दीज वर्ड्स इन योर कॉपी। इनफ टू लास्ट देम फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि बहुत दूर 2000 माइल्स था, बोट से जा रहे थे, तो काफ़ी सारा सामान था। दे पैडल्ड टूवर्ड्स, पैडलिंग मतलब होता है बोट को चलाना, बोट को लेकर जाना, डाउन द ओहायो रिवर एंड देन केम टू द वाइड मिसिसिपी रिवर। 2 नदी का नाम है, ओहायो एंड मिसिसिपी। तो अब ये इंडियाना से न्यू ऑर्लिन्स जा रहे थे, तो कौन कौन सा रिवर आया, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ऑन देयर जर्नी अब्राहम एंड हिज फ्रेंड हैड मेनी एडवेंचर्स। एडवेंचर्स बोलते हैं ऐसी चीज़ जिसमें आपको थोड़ा मज़ा भी आए, फ़न भी हो, एंड प्लस थोड़ा सा डेंजर, ख़तरा भी हो, उसको बोलते हैं एडवेंचर। थोड़ा दिल भी धक धक करे लेकिन मज़ा भी आता हो। तो जैसे हम लोग क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो थोड़ा सा डर भी लगता है और थोड़ा मज़ा भी आता है। तो ये बहुत सारा एडवेंचरस जर्नी था। बट व्हाट ही कुड नेवर फॉरगेट वाज द साइट ऑफ द स्लेव्स। ये कभी नहीं भूलना, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, साइट मतलब होता है व्यू, नज़ारा, ठीक है, ये पहले भी बताया मैंने। साइट ऑफ द स्लेव्स, स्लेव्स को जो देखा इन्होंने, यहाँ पे पहली बार स्लेव्स को देखा। वन डे अब्राहम एंड हिज फ्रेंड वॉच्ड मतलब भी होता है देखना, द सेल ऑफ ब्लैक गर्ल। उन्होंने एक ब्लैक गर्ल का, एक काली लड़की का सेल देखा, बिकते हुए देखा, इन अ स्लेव मार्केट। जैसे यहाँ पे हटिया लगता है, वहाँ पे स्लेव्स का मार्केट, लोगों का मार्केट लगा हुआ था। द साइट मेड अब्राहम सैड, बहुत दुख हुआ अब्राहम को इसको ऐसा देख के कि एक आदमी बिक रहा है। टर्निंग टू हिज फ्रेंड, अपनी तरफ फ्रेंड की तरफ मुड़ा, एंड ही सेड, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चलते हैं। इफ़ आई एवर गेट अ चांस, अगर मुझे कभी चांस मिला, टू हिट दैट थिंग, कि इसको मैं ख़त्म करूँ। हिट दैट थिंग मतलब मारना नहीं होता, हिट मतलब यहाँ पर होता है उसको ख़त्म करना। आई विल हिट इट हार्ड, मैं इसको ख़त्म करके रहूँगा किसी भी तरह से। तो अब आगे चलते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अब्राहम केम टू नो अबाउट द मिजरेबल। मिजरेबल मतलब होता है बुरे हुए हालात, जिसको हिंदी में आप वर्ड बोल सकते, दयनीय, बहुत ही बुरी हालत किसी की कह सकते हैं। तो मिजरेबल कंडीशन उन्होंने देखा ऑफ द स्लेव्स। अब्राहम हैड नॉट सीन स्लेव्स, अब्राहम हैड नॉट सीन स्लेव्स बिफोर, पहले कभी स्लेव्स देखा नहीं था, सुना था उसने। एंड दे पास थ्रू द ग्रेट कॉटन प्लांटेशंस, उधर बहुत सारा कॉटन प्लांटेशन था, वहाँ से लोग गुजर रहे थे। ही सॉ देम वर्किंग इन द फील्ड्स, उन्होंने फील्ड्स में देखा स्लेव्स को करते हुए काम। समटाइम्स इन द इवनिंग व्हेन दे स्टॉप देयर बोट एट द साइड ऑफ द रिवर, कभी कभी रोकते थे। ही टॉक टू सम ऑफ द पीपल हु ओन्ड देम, जो ओनर थे इनके, जो मालिक थे, उनसे मिले भी, उनसे बातचीत भी किया, इन्होंने समझने की कोशिश की इनकी कंडीशन को। ऑल्दो देयर वर 1 or 2 स्लेव ओनर्स हु ट्रीटेड मतलब होता है, एक वर्ड है यहाँ पे ट्रीट मतलब होता है बर्ताव करना, व्यवहार करना किसी से। ट्रीटेड देयर स्लेव्स वेल, मोस्ट ऑफ देम ट्रीटेड देयर स्लेव्स क्रूअली मतलब होता है बेरहमी से। कुछ ही मालिक थे जो अच्छा बर्ताव करते थे, बाकी लोग सब क्रूअल बर्ताव करते थे, बहुत ही जालिमाना सलूक करते थे, बहुत जुल्म करते थे अपने स्लेव्स पे। द स्लेव्स वर गिवन नो वेजेस, वेजेस मतलब होता है मुशारा, जैसे आपके फादर काम करते हैं किसी के यहाँ, तो वो उनको पेमेंट देते हैं मंथली। किसी के फादर टीचर है तो उनको सरकार पे वेजेस देती है। आपके मज़दूर आता है काम करने के लिए, तो आप काम ख़त्म होता है तो 300-400 रुपये आप देते हो, दैट इज़ कॉल्ड वेजेस। वेजेस मतलब होता है जो हम लोग मजदूरी देते हैं उसको बोलते हैं वेजेस। तो इनको वेजेस नहीं देते थे। एंड वर फोर्स टू वर्क एट पिकिंग कॉटन, कॉटन को पिक करना होता है कॉटन बॉल से, जैसे वो चाय की पत्ती पिक करते हैं ना, वैसे कॉटन को पिक करते हैं, पूरे होल डे काम करते रहते थे। दे लिव्ड इन मिजरेबल हाउसेस,
बहुत बुरे हाल, अच्छे हाउसेस नहीं थे उनके, झुग्गी टाइप के घरों में रहते थे। एंड इफ़ दे ट्राइड टू रन अवे, अगर भागना चाहते थे तो दे वर क्रूअली बीटन, बहुत बुरी तरह से क्रूअली बीटन, मारा जाता था उनको। एंड समटाइम्स इवन किल्ड, कभी कभी तो जान से भी मार दिया जाता था, किल्ड। द कंडीशन ऑफ दीज स्लेव्स मेड अब्राहम वेरी सैड, बहुत सैड कर दिया अब्राहम को। ही डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर ही वुड डू वॉट ही कुड, वो कुछ भी जो भी कर सकता होगा वो करेगा, टू हेल्प द स्लेव्स इन एवरी वे एंड स्टॉप पीपल फ्रॉम यूजिंग देम। वो सोचा, उसने ऐसा सोच लिया। सून आफ्टर दिस, उसके कुछ ही दिनों के बाद, हिज फैमिली मूव्ड अगेन, दिस टाइम टू अ प्लेस कॉल्ड इलिनॉइस। कहाँ चले गए थे उसकी फैमिली? इलिनॉइस चली गई थी इसके बाद। ये एक कॉटन प्लांटेशन का आपको फोटो है। हाउएवर लिंकन डिसाइडेड टू गो एंड वर्क इन न्यू ऑर्लियंस, वो लोग चले गए थे इलिनॉइस, ये काम करने चला गया न्यू ऑर्लियंस में। अब वहाँ पे क्या क्या किया, अभी क्वेश्चन आएगा। ही ट्राइड अ नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स, अ नंबर ऑफ काफ़ी सारा, अ नंबर ऑफ जो है ना ये एक फ्रेज है, अ नंबर ऑफ मतलब ढेर सारा जॉब्स उसने ट्राई किया। कौन कौन सा जॉब्स? जॉब्स मतलब होता है काम। फाइनली टुक अप द जॉब ऑफ, फाइनली टुक अप लॉ एज ए करियर। करियर मतलब होता है पैसा कमाने के लिए जो काम हम करते हैं उसको बोलते हैं करियर। हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, कुछ हॉबीज़ के लिए करते हैं और कुछ इसलिए करते हैं ताकि सो दैट वी कैन अर्न आवर लिविंग, हम लोग पैसा कमा पाएँ, बाल बच्चों का के लिए खाना उससे ला पाए उस पैसे से, तो उसको बोलते हैं करियर। तो लॉ एज ए करियर मतलब लॉयर बने। ऑल दो ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, कभी स्कूल गए नहीं थे। लॉ के लिए आपको डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। ही हैड रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें लेकिन पढ़ा हुआ था उन्होंने। एंड ही डिसाइडेड टू बिकम अ लॉयर, तो लॉयर बनने का उन्होंने फैसला किया। इन 1837 ही पास द एग्जामिनेशन विच अलाउड हिम टू प्रैक्टिस लॉ। 1837 में फाइनली बगैर स्कूल गए हुए इन्होंने अपनी मेहनत से घर में किताब पढ़ के एक एग्ज़ाम पास किया, उससे उसको लॉ अलाउड हो गया, प्रैक्टिस लॉ, लॉयर बनना। ही रेंटेड अ रूम, रेंट मतलब होता है भाड़े पे लेना, रेंट, रेंटेड अ रूम, पुट अप अ बोर्ड, एक बोर्ड लगाया वहाँ पे, एंड स्टार्टेड वर्क, और काम शुरू किया। ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर थे ये, बोलने वाले। इंडीड मतलब सच में। एंड बिकॉज ही वॉज अ गुड स्पीकर, क्योंकि वो अच्छे स्पीकर थे, ही वॉन मैनी ऑफ हिज केसेस, अपने बहुत सारा केस जीत जाते थे, ये बहुत अच्छे से आर्गू करते थे। पीपल डिस्कवर्ड, लोगों को मालूम हुआ, पता चला, डिस्कवर मतलब होता है पता चलना यहाँ पे, दैट ही नॉट ओनली वर्क वेरी हार्ड, कि बहुत मेहनती आदमी है सिर्फ, बट ही वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, मतलब सिर्फ हार्ड वर्किंग ही नहीं है ये, बहुत ईमानदार भी है, बेईमान नहीं है ये। दिस अर्न हिम द निक नेम ऑफ ऑनेस्ट एब, ये बताया भी था मैंने, ऑनेस्ट एब, इनको सब जानते थे कि ऑनेस्ट भी है। ही वॉज ऑलवेज विलिंग, विलिंग मतलब होता है ख्वाहिश करना, चाहना। ही वॉज ऑलवेज विलिंग, ये हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा तैयार, विलिंग, ठीक है, विलिंग टू हेल्प द पुअर, एंड मेनी स्टोरीज आर टोल्ड ऑफ हिज काइंडनेस, उनके रहमदिली की बहुत सारी कहानियाँ हैं। जो पैसे वाले होते थे उनको पैसा लेते थे, उनसे चार्ज करते थे, और क्योंकि अच्छे लॉयर थे, लेकिन जो बहुत गरीब था, जिसको बहुत परेशानी थी, उसको फ्री में भी काम उसका कर देते थे। वन डे, अब ये स्टोरी है जो मैंने उसमें बताया है डिटेल में, यहाँ फिर रीडिंग कर देता हूँ मैं। वन डे वाइल ही वॉज सिटिंग इन हिज ऑफिस, जब वो ऑफिस में बैठे थे, द जेलर ऑफ द लोकल जेल केम टू सी हिम, जेलर उनको मिलने आया। केम टू सी हिम मतलब देखने नहीं आया, मिलने आया। सी हिम, आई केम टू सी यू मतलब आई केम टू मीट यू। वी हैव गॉट अ प्रिजनर इन आवर जेल, बोला प्रिजनर, प्रिजनर मतलब होता है कैदी, कि जेल में हमारे एक कैदी मिला है हमारे पास, हु जस्ट कमिटेड अ मर्डर, कमिटेड मतलब एक उसने मर्डर किया है, कमिटेड अ क्राइम, क्राइम के लिए कमिटेड यूज़ करते हैं, किया है, उसने मर्डर कर दिया है, किसी को मार दिया है जान से, सेड द जेलर। द ट्रायल इज़ कमिंग अप नेक्स्ट वीक, ट्रायल मतलब होता है मुकदमा, उसका मुकदमा जो है नेक्स्ट वीक कोर्ट में होना है, चलना है। द मैन कीप्स शाउटिंग योर नेम, वो बंदा जो है शाउट, तुम्हारा इनाम शाउट करता रहता है, चिल्लाता रहता है। आई कांट कीप हिम क्वाइट, मैं उसको चुप नहीं कर पा रहा हूँ, क्वाइट मतलब होता है चुप करना। आई वॉन्ट एब लिंकन, ही कीप्स येलिंग, येलिंग मतलब होता है खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, येल, तो येल करता रहता है ये, और मैं उसको चुप नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई थॉट आई बेटर कम एंड सी यू, कि मैं तुमसे आई वुड का ये शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होगे, आई वुड बेटर कम एंड सी यू, कि मैं तुमसे आगे मिल लूँ, कि तुम्हारा नाम चिल्ला रहा है, तुम्हारे पास टाइम है तो मिल लो। आई विल कम डाउन द जेल राइट अवे, बोला चलिए अभी चलता हूँ मैं, सेड लिंकन। ही वॉक डाउन द जेल, डाउन टू द जेल, वो जेल गए उनके साथ। द जेलर अनलॉक्ड, अनलॉक्ड मतलब होता है ताला खोलना,
खोल देना, द डोर, एंड अब्राहम लिंकन स्टेप्ड इनटू द टाइनी सेल। टाइनी मतलब छोटा, सेल पहले ही बता दिया था मैंने, जो जेल की कोठरी होती है, छोटी छोटी छोटे छोटे रूम होता है जिसमें कैदियों को रखा जाता है अलग करके, उसमें ये गया, टाइनी था। ऑन द बेड सैट अ मैन, सीट का सेकंड फॉर्म है, बेड पे देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है। ही वॉज अ यंग मैन, वो तो यंग मैन था, ज़्यादा बूढ़ा एजेड नहीं था, बट ही वॉज सो डर्टी, वो इतना गंदा था, एंड बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला, बियर्ड से बना है बियर्डेड, दैट ही लुक्ड मच ओल्डर। वो तो यंग था लेकिन वो इतना गंदा और इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई थी उसकी कि बहुत बूढ़ा लग रहा था वो। ही स्प्रैंग अप, स्प्रैंग मतलब होता है उछल के बैठना, ठीक है ना, स्प्रैंग अप फ्रॉम द बेड, उठा। एज सुन एज ही सॉ लिंकन, उसको यकीन ही नहीं था कि लिंकन आ जाएगा, उसने जैसे देखा कि उछल के वो बैठा। यू हैव कम, ही क्राइड, वो चिल्लाया, क्राई मतलब होता है, क्राई से बना सेकंड फॉर्म, क्राइड। यू आर द ओनली मैन हु कैन सेव मी, बोला तुम ही सिर्फ मुझे बचा सकते हो। डू यू रिमेंबर मी, क्या तुम मुझे याद है कि मैं कौन हूँ? आई एम डेव जैक्सन, उसने अपना नाम बताया। वी लिव्ड इन इंडियाना टुगेदर, हम लोग इंडियाना में एक साथ रहते थे। ऑफ कोर्स, उसने बोला ऑफ कोर्स आई डू, हाँ मुझे पता है, सेड लिंकन, मैं रिमेंबर करता हूँ तुमको। आई रिमेंबर नाउ दैट यू हैव टोल्ड मी योर नेम, पहले पता नहीं चला था लेकिन जब तुमने नाम बताया अपना तो मुझे याद आ गया सब। बट यू हैव चेंज अ लॉट सिंस देन, बोला तुम बहुत बदल गए हो, हम लोग बहुत दिन के बाद कोई मिलता है तो बताते हैं, यू हैव चेंज अ लॉट, बहुत बदल गए हो, सिंस देन तब से बहुत बदल गए हो। एनीवे व्हाई हैव दे पुट यू इन हियर, तुमको यहाँ पे क्यों डाला है इन लोगों ने, पूछा इसने। माई ब्रदर वॉज मर्डर, मेरे ब्रदर को किसी ने मार दिया है, मर्डर हो गया है। एंड द शेरिफ मतलब होता है पुलिस ऑफिसर, सेज दैट आई डिड इट, वो पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि मैंने किया है। यू नो मी वेल, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, वेल इनफ। एब, तुम मुझे अच्छे से जानते हो एब, आई वुड नेवर डू अ थिंग लाइक दैट, मैं अपने कभी ब्रदर को नहीं मार सकता हूँ। ये सेड लिंकन, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे। आई नो यू वुड नॉट, टेल मी अबाउट इट, बताओ मुझे पूरे डिटेल में क्या हुआ था। तो उसने बताया, पूरी कहानी सुनाई। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, द ट्रायल बिगैन, मुकदमा शुरू हुआ। लिंकन नॉट ओनली मेड सम फाइन स्पीचेस बट ही ऑल्सो प्रूव दैट द शेरिफ हैड मेड अ मिस्टेक एंड दैट डेव जैक्सन वॉज नॉट द मर्डरर। ने प्रूफ कर दिया कि पुलिस वाले से गलती हो गई है, उसने गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। एज लिंकन केम डाउन द स्टेप्स ऑफ द कोर्ट हाउस, स्टेप्स मतलब होता है सीढ़ी, इसको बोलते हैं स्टेप्स, सीढ़ी जो होती है कोर्ट हाउस के जैसे नीचे आ रहा था, तो क्या देखा, डेव जैक्सन वॉज रिलीज मतलब होता है छोड़ देना, रिहा कर देना, जेल से रिहा हुआ। एंड अ वुमेन, एक औरत, केम आउट ऑफ द क्राउड, भीड़ से एक औरत निकली, कैरिंग हर लिटिल बेबी, उसके गोद में बेबी था। एंड रश्ड मतलब होता है भाग के जाना, दौड़ के जाना, तेज़ी से जाना, स्पीड में जाना, आप लिख लीजिएगा इसका मीनिंग। इनटू जैक्सन्स आर्म, जैक्सन्स आर्म के बाहों में चली गई। एंड जैक्सन टर्न टू लिंकन, जैक्सन लिंकन की तरफ मुड़ा। आई ओ यू मतलब ओ मतलब होता है उधार रहा तुम्हारे ऊपर, कर्ज रहा। उसने बोला कि आई ओ यू 1000 थैंक्स, मतलब मैं हज़ारों मैं शुक्रिया अदा करूँ तो तुम्हारा कर्ज नहीं उतर सकता। ही सेड बाय बट आई एम स्टिल इन ट्रबल, लेकिन मैं अभी भी मुश्किल में हूँ। ट्रबल नहीं बोल रहा है, ट्रबल मतलब होता है परेशानी, मुश्किल, ठीक है। वॉट ट्रबल आस्क्ड लिंकन, उसने पूछा किस तरह की परेशानी है। आई डोंट हैव एनी मनी टू पे यू फी, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे पाऊँ, तुमने केस लड़ा इतने अच्छे से। When I see you and your family so happy, वो जो डेव जैक्सन की वाइफ थी, जब वो अपने हस्बैंड के पास आई बच्चे को लेकर, शी वॉज सो हैप्पी, तो उसने बोला कि जब मैंने तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली को देखा, वेरी हैप्पी। आई डोंट नीड एनी फीस, तुम नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। एट द एज ऑफ 25 लिंकन वॉज इलेक्टेड टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब होता है वो जगह जहाँ पे कानून बनता हो, जैसे MLA यहाँ पे जाते हैं। इलिनॉइस में, इलिनॉइस के ये MLAs बताया था मैंने, वो बन गए लेजिस्लेचर में। एंड द लेजिस्लेचर वॉज अ मीटिंग प्लेस, ये एग्जाम आएगा, व्हाट इज़ अ लेजिस्लेचर, इट्स अ मीटिंग प्लेस वेयर द लॉज ऑफ द स्टेट वर डिसाइडेड, जहाँ पे कानून बनता है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर वर इलेक्टेड और चूजन बाय द पीपल ऑफ द स्टेट, वो इलेक्ट होते थे, इलेक्शन होता था। 13 ईयर्स लेटर, 13 ईयर्स के बाद, 13 साल के बाद, इसके बाद लिंकन वॉन अ सीट इन कांग्रेस, मतलब वो पार्लियामेंट में गए, जो वहाँ का कांग्रेस, वहाँ के पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस, विच वॉज द हाईएस्ट असेंबली इन द कंट्री, सबसे जो लॉ मेकिंग बॉडी हाईएस्ट है।
लिंकन वॉज सच अ गुड स्पीकर, इतने अच्छे स्पीकर थे दैट ही सून बिकेम वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर हो गए, मतलब बहुत चाहने वाले लोग हो गए उनके। ही वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट, ईमानदार भी थे, सेंसिबल मतलब समझदार भी थे। तो 3 चीज़ था, ही वॉज अ गुड स्पीकर। देखिए एक ही चीज़ नहीं, सिर्फ गुड स्पीकर होना अच्छी बात है, मतलब सिर्फ गुड स्पीकर हो जाइएगा आप सब चीज़ अचीव नहीं कर सकते। गुड स्पीकर भी थे ये, ऑनेस्ट भी थे एंड सेंसिबल भी थे। अच्छे स्पीकर थे, ईमानदार थे अपने काम में, सेंसिबल थे, समझदार थे। सो पीपल लिसन टू व्हाट ही सेड, तो लोग सुनने लगे कि वो जो भी कहते थे उनको सुनने लगे और उनको पसंद करने लगे। लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1860 एंड सून आफ्टर दिस द सिविल वॉर स्टार्टेड। सिविल वॉर क्या होता है? वॉर इन द कंट्री, जैसे होता है इंडिया और पाकिस्तान लड़ गया तो उसको सिविल वॉर नहीं कहेंगे, इंडिया चाइना लड़ गया इसको सिविल वॉर नहीं कहेंगे, अमेरिका और जापान लड़ गया इसको सिविल वॉर नहीं कहेंगे। इंडिया के अंदर में ही लड़ाई हो गई अलग अलग स्टेट्स में, दैट विल बी कॉल्ड अ सिविल वॉर। तो इस तरह से अमेरिका में खुद ही लड़ाई हो गई थी डिफरेंट स्टेट्स में, वो मैंने डिटेल में बताया आपको, आप वीडियो में देख लीजिएगा पुराने वाले में। द चीफ रीज़न फॉर द वॉर वॉज क्वारल अबाउट, क्वारल मतलब होता है झगड़ा, क्वारल अबाउट स्लेव्स, स्लेव्स के बारे में झगड़ा था। क्या झगड़ा था? पीपल इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ साइड में जो स्टेट्स थे, वो आर अपोज मतलब अपोज कर रहे थे, उसकी मुखालिफत कर रहे थे स्लेवरी का। बट पीपल इन द सदर्न स्टेट्स नीडेड द स्लेव्स, सदर्न स्टेट्स को सब स्लेव्स की ज़रूरत थी टू वर्क ऑन देयर कॉटन प्लांटेशन, कॉटन फील्ड में काम करने के लिए। दिस बिकेम द मेन रीज़न फॉर द सिविल वॉर। द quarrel between the north and the south, all the southern state decided to break away from the northern state and form their own country, break away मतलब होता है अलग हो जाना, यहाँ पे एक वर्ड है break away phrase, अलग हो जाना। इन्होंने बोला कि हम अलग से रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अलग कंट्री बनाएंगे। the southern states said to the northern states, you object to slavery, तुम अपोज करते हो स्लेवरी को, very well, यू गो योर वे, तुम अपने रास्ते जाओ, एंड वी विल गो आर्स, हम लोगों को अपना रास्ता चुनने दो। लिंकन वॉज वेरी मच अगेंस्ट दिस, लिंकन नहीं चाहता था कि कंट्री टूट जाए, एंड सेड दैट ऑल द स्टेट्स ऑफ द यूनियन, ये जो हम लोगों ने एक साथ एक कंट्री बनाया है, शुड स्टे टुगेदर, एक साथ रहना चाहिए, टुगेदर मतलब एक साथ। इन वन ऑफ हिज स्पीचेज ही सेड अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, के एक घर में ही झगड़ा हो जाए आपस में एक दूसरे के बीच में तो वो घर नहीं रह सकता है, टूट जाएगा। उसने समझाया लोगों को। ही वॉज स्पीकिंग ऑफ हिज कंट्री दैट वॉज डिवाइडेड ऑन अ क्वारल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। उन्होंने समझाया लोगों को, नॉर्थ के साइड से ये नहीं चाहते थे कि कंट्री अलग हो, कंट्री में 2 पार्ट हो। एट फर्स्ट द सदर्न स्टेट्स, सदर्न आर्मीज अंडर जनरल ली, सदर्न आर्मी का जो हेड था, जो नॉर्दर्न से लड़ रही थी तो उसका हेड था जनरल ली। ये क्वेश्चन आता है, हु वाज हेडिंग द सदर्न आर्मी, वॉन मेनी विक्ट्रीज, बहुत सारे विक्ट्रीज मतलब होता है जीत, बहुत जगह ये जीत रहे थे, लग रहा था कि ये लोग जीत जाएंगे। दे स्लोली डिफीटेड द नॉर्दर्न फोर्सेस एंड मार्च टुवर्ड्स वाशिंगटन, वो एकदम करीब आने लगे, द कैपिटल इन द नॉर्थ। बट इन 1862 द नॉर्दर्न फोर्सेस अंडर जनरल ग्रांट, यहाँ पे है ना 2, एक है जनरल ग्रांट, एक है जनरल ली। जनरल ली वॉज ऑन साउथ and General Grant was on north, ठीक है। began to fight back much harder and they won a number of important victories. 800,000 मतलब 8 लाख people died in the civil war, इतने लोग मरे और सिविल वॉर फाइनली ख़त्म हुआ। in 1862 while the war was going on, Abraham Lincoln made the most important announcement बहुत important announcement क्या किया? as president he declared, उन्होंने declare किया, उन्होंने बताया, उन्होंने ये फरमान जारी किया that from that time onwards all slaves would be free men, सारे स्लेवरी ख़त्म होती है, बीच में ही वॉर के बीच में ही स्लेवरी ख़त्म कर दिया। the next year the northern armies won a great victory at a place called गेट्सबर्ग में लोग नॉर्दर्न आर्मी ने सदर्न को हराया, सारे स्लेव्स इनकी तरफ आ गए। when the men who died at Gettysburg were being buried, B-U-R-I-E-D, buried मतलब होता है दफनाना, buried नहीं पढ़ना है इसको, buried पढ़ना है, बरी से बना है buried, बरी का सेकेंड फॉर्म है B-U-R-Y, बरी उससे बना buried।
Lincoln made a speech. The last sentence of the speech has become famous throughout the world. उनका जो आखिरी सेंटेंस था पूरी दुनिया में, throughout मतलब पूरी दुनिया में वो मशहूर हुआ, especially in the countries where people think that freedom is important. He said, "We hereby resolve that these dead shall not have died in vain." In vain मतलब होता है फालतू में, बेकार में, INVAIN ये फ्रेज है. इन और दो वर्ड है इसमें, इन और वेन मतलब बेकार में, कि ये लोग फालतू में नहीं मरे इतने 8 लाख लोग जो मारे गए हैं. दैट द नेशन अंडर गॉड शैल हैव न्यू बर्थ, कि हम लोग दोबारा मजबूत होंगे, एंड फ्रीडम और आज़ादी के साथ हम लोग जिएंगे, एंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल शैड नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ. ये डेमोक्रेसी का डिफिनेशन बहुत जगह यूज़ होता है, आप पढ़ोगे. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये इन्हीं के स्पीच से लिया जाता है, पूरी दुनिया में फेमस है, सोशल साइंस की बुक में आता है. एट द एंड ऑफ द वॉर लिंकन मैनेज टू कैरी आउट वॉट ही बिलीव्ड. अब यहाँ पे डिड यू नो का पोर्शन है, देख लीजिए. बॉर्न इनटू पॉवर्टी, बहुत गरीबी में पैदा हुए ये. लिंकन वॉज फेस्ड विद डिफीट थ्रू आउट हिज लाइफ, बताया बहुत पूरी ज़िंदगी हारते रहे, पिछड़ते रहे, फेल होते रहे. ही लॉस्ट 8 इलेक्शंस, 8 बार इलेक्शन हारे. एंड ट्वाइस फेल्ड इन बिजनेस, 2 बार बिजनेस सेटअप किया और फेल हो गए. ही कुड हैव क्विट मेनी टाइम्स, छोड़ सकते थे, बट ही डिड नॉट, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना. क्विट मतलब होता है हार मान लेना. एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ द USA. ठीक है, तो ही wanted to do most, that is to get rid of slavery and to keep the north and south together as one country called United States. 2 काम इन्होंने अचीव कर लिया. एक कि स्लेवरी गेट रीड मतलब छुटकारा पाना, स्लेवरी से छुटकारा दिलाया पूरे देश को, और उसके बाद दोनों कंट्री को यूनाइटेड रखा, टूटने नहीं दिया. ही वॉज सो पॉपुलर दैट ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम, दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए. वन नाइट, एक रात, व्हेन एवरीबडी इन वॉशिंगटन वॉज हैप्पी, सब लोग खुश थे, दैट द वॉर वॉज ओवर, कि लड़ाई फाइनली ख़त्म हो गई है. एंड द पीस हैड बीन डिक्लेयर्ड, शांति, पीस मतलब होता है शांति हो चुकी है. लिंकन टुक हिज वाइफ टू द थिएटर, वो अपने वाइफ के साथ एक थिएटर में गए कुछ में देखने के लिए, शो वगैरह. सडनली, अचानक, सडनली, विदाउट एनी वार्निंग, बगैर किसी वार्निंग के, खबरदार किए हुए, हाफ मैड मैन, एक पागल आदमी, पागल नहीं था वो आदमी, ये हाफ मैड मैन लिखा हुआ है, ये साउथ का था, ये स्लेवरी चाह रहा होगा. जॉन वाइक्स बूथ ये नाम था इनका. अपीयर्ड इन द थिएटर एंड शॉट लिंकन, जिस तरह से महात्मा गांधी को गॉडसे ने मार दिया था, वो भी एक तरह का पागल ही था, उसी तरह से जॉन वाइक्स बूथ ने इसको अब्राहम लिंकन को ही शॉट हिम डेड. लिंकन्स डेथ इन 1865 वॉज मॉर्न बाय ऑल द पीपल ऑफ अमेरिका. मॉर्निंग मतलब होता है गम मनाना किसी का, MOURN. ठीक है, तो सब पूरा गम में डूब गया पूरा अमेरिका. दे हैड होप दैट ही वुड कंटिन्यू टू लीड देम फॉर मेनी ईयर्स एंड दे वर शॉक्ड, ठीक, शॉक्ड एट हिज डेथ. तो स्पेलिंग याद रखिएगा, पढ़िएगा भी ठीक से स्पेलिंग. अब्राहम लिंकन पर्सोनिफाइड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी. अब इसका इनका इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताया हुआ है कि स्पीकर तो थे ही, ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, आज़ादी को, ह्यूमन राइट्स को, लोगों के जो राइट्स होते हैं, लोगों के जो अधिकार होते हैं. स्लेव्स को इन्होंने इंसान बना के बोला कि ये भी इंसान है, इनको भी राइट्स दो. और सबसे बड़ी बात है कि ही वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी ऑनेस्ट. 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है इनकी जो हम लोगों को याद रखना चाहिए. तो दिस कंप्लीट्स योर रीडिंग. थैंक यू.